गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हमारा फर्स्ट यूटी जो सेकंड यूटी है वो हो चुका है। अब थर्ड यूटी स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए सिलेबस करवाया जाएगा। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, इसका एक चैप्टर है सिविक्स का। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे देश में इलेक्शन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, कैसे है वो कैंडिडेट्स का चुनाव किया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, कैसे वोटर लिस्ट बनाई जाती है और क्या क्या चैलेंज आते हैं जब इलेक्शन होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। आप देख पा रहे होंगे वाई इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। बेटा ये जो एक फर्स्ट पेज पे है ना, एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ दे रखी है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है 1987 में एक स्टेट असेंबली इलेक्शन हुए थे हरियाणा में, तो उसको लेकर ये रिपोर्ट है। तो हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए, द टाइम इज़ आफ्टर मिडनाइट। जो टाइम है वो क्या चल रहा है, मिडनाइट के बाद का। एन एक्सपेक्टेड क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 आवर्स इन ए चौक ऑफ द टाउन इन वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। और आपको पता है कि 5 घंटे से मतलब क्राउड है वो वेट कर रही है कब लीडर आएगा। बेटा आपको पता है जब इलेक्शन होता है ना तो लीडर्स है ना वो क्या करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बुलाते हैं उन्हें। तो इस तरह से इस लीडर ने भी क्या किया हुआ है, क्राउड को बुलाया हुआ है और जो क्राउड है वो इकट्ठी हो रही है अपने लीडर की बात को सुनने के लिए। The organizer assured and reassured the crowd that he would be here any moment। और ऑर्गेनाइज़र हैं बार बार उनको, आपने देखा होगा माइक पे बोलते रहते हैं क्राउड को। आपने कभी देखा हो तो किसी लीडर की जो सभा होती है उसमें आपने नोट किया हो तो ऑर्गेनाइज़र बार बार कह रहे होते हैं कि अभी बस मंत्री जी पहुंचने वाले हैं 5 मिनट में। द क्राउड स्टैंड्स अप। और आपको पता है वो सारी जनता कब खड़ी होती है, जब उनका लीडर है वो आ जाता है। तो क्या हुआ कि भी एक व्हीकल है वो वहाँ से निकला था तो सारी क्राउड है वो स्टैंड्स अप हो गई। इट अरोजेज होप डैट ही हैज़ कम। और ऐसी आशा लोगों के मन में जग गई कि शायद लीडर आ गया है। और आपको पता है लीडर का नाम क्या था, चौधरी देवीलाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। किसके चीफ थे ये, मुखिया थे हरियाणा संघर्ष समिति के। हु वाज टू एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल, जो कि करनाल में एक मीटिंग में एड्रेस करने वाले थे थर्सडे नाइट में। इसीलिए क्राउड है वो यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। और इनकी एज है वो 76 ईयर्स ओल्ड थी। इज़ ए वेरी बिजी मैन। और बिजी मैन क्यों थे बेटा, इलेक्शन के समय तो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे आर बिजी मैन। क्यों बिजी मैन होते हैं, क्योंकि उनको लोगों को क्या करना होता है, कन्विंस करना होता है बार बार उनसे मिलकर कि आप हमें वोट दीजिए और हम आपका है जो क्षेत्र है उसका विकास करेंगे। हिज डे स्टार्ट एट 8 AM। आपको पता है कि इन लीडर्स का जो डे है वो शुरू होता है 8 बजे से और रात को 11 बजे तक है ये काम में लगे रहते हैं इलेक्शन के प्रचार प्रसार में। ही हैड ऑलरेडी एड्रेस्ड। अब जैसे कि आपको पता है ये चौधरी देवीलाल जी एक मीटिंग को एड्रेस करने आए थे तो ऑलरेडी वो 9 इलेक्शन मीटिंग्स ले चुके थे मॉर्निंग से अब तक। जो 9 इलेक्शन मीटिंग है वो ले चुके थे। बीन कॉन्स्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द फास्ट 23 मंथ्स। और आपको पता है कि वो सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 23 महीनों से ये मीटिंग ले रहे हैं। और ये सब तैयारियां किसकी चल रही हैं, इलेक्शन की ही चल रही हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दे रखी है स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987। स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई, उस समय स्टेट है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कौन से ईयर में, 1982 में ये सरकार बनी थी। तो आप सभी को पता है 5 साल के लिए सरकार बनती है तो 1987 में इलेक्शन होने बहुत ही जायज़ सी बात थी। फिर आप देख रहे हैं कि चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर। बेटा क्या होता है जब भी इलेक्शन होता है ना तो एक पार्टी होती है वो तो होती है जो
रूलिंग पार्टी कहते हैं जिसे, और जो दूसरी पार्टी होती है ना वो अपोजिशन पार्टी में होती है। जैसे अभी हमारे देश के अंदर रूलिंग पार्टी है वो बीजेपी है और जो अपोजिशन पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। तो चौधरी देवीलाल जो उनकी पार्टी थी ना, वो पार्टी है ना वो क्या थी, अपोजिशन पार्टी थी, और चौधरी देवीलाल है वो अपोजिशन लीडर थे। लेड ए मूवमेंट, उन्होंने एक आंदोलन किया था न्याय युद्ध, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुए थे। और इस न्याय युद्ध में उन्होंने क्या किया था, स्ट्रगल किया था न्याय के लिए, एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी, और उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। बेटा पार्टी का नाम जो चौधरी देवीलाल ने बनाई थी उसका नाम था लोक दल। His party joined after opposition party to form a front against the Congress in the election. अब इस पार्टी का मोटिव क्या था भी, कांग्रेस की सरकार थी 1982 में, तो ये पार्टी 1987 में इलेक्शन जीतकर अपनी पार्टी है उसको जिताकर और सरकार बनाना चाहती थी। इतनी बात सबको समझ आ गई। इन द इलेक्शन कंपेनियन, अब इलेक्शन का प्रचार प्रसार हुआ तो भाई मंत्री कहते हैं ना हम आप जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें बढ़ चढ़कर उसके बारे में आगे बोलते हैं कि हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। तो चौधरी देवीलाल जी को पता था कि कैसे है ना हम क्या लोगों को ऐसा क्या लालच दें जिससे कि लोग हैं हमें हमारी पार्टी को इलेक्शन में जितवा दें। तो उन्होंने क्या कहा कि इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई देन गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर, की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लोन, वेव का मतलब क्या होता है माफ़ कर देगी, और स्मॉल बिजनेसमैन के लोन्स को माफ़ कर देगी। ही प्रोमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। चौधरी देवीलाल ने कहा कि ये पहला काम होगा सरकार का ये लोन माफ़ करना। द पीपल वर अनहैप्पी, और सरकार लोग भी खुश नहीं थे कांग्रेस से। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड, और उनको देवीलाल का प्रॉमिस भाई बहुत अच्छा लगा। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, इलेक्शन हुए, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली। मैंने आपको वर्ड मीनिंग दिए हैं इसमें, मैंने आपको बताया भी है इसका मतलब। ओवरवेलमिंगली का मतलब होता है वेरी लार्ज। तो इस लोकदल पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। 90 सीटों में से 76 सीटें किसको मिली थी, लोकदल को। लोकदल अलोन वॉन 60 सीट, इस अकेली पार्टी ने 60 सीटें जीती थी, क्लियर मेजॉरिटी साबित कर दी, और कांग्रेस है कुड विन ओनली 5 सीट्स। इतनी बात सबको समझ आ गई। कांग्रेस से तो लोग खुश नहीं थे, देवीलाल की प्रॉमिस उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या कर लिया, देवीलाल को वोट किया। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, ऐसा होता है बेटा जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं ना, तो जो चीफ मिनिस्टर होता है ना प्रेजेंट, जैसे कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था उसने रिजाइन कर दिया, और न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, बेटा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है MCQ में, MLA की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल, और फिर उसने रिज़ाइन कर दिया पहले वाले चीफ मिनिस्टर में, और लोकदल पार्टी का जो लीडर था चौधरी देवीलाल उसको क्या बना दिया गया, डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर। तो कौन इनवाइट करता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर ने इनवाइट किया देवीलाल को कि वो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो बन जाए, उनको शपथ दिलवाई। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, और 3 दिन के बाद इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुए, चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि वो आउटस्टैंडिंग लोन जितने भी हैं उनको वेविंग यानी कि माफ़ कर देगी, छोटे फार्मर्स के और एग्रीकल्चरल लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन की। तो उसकी पार्टी ने कितने साल रूल किया था भाई, 4 साल। तो फिर इलेक्शन हुए 1991 में, 1987 के बाद कब इलेक्शन हुए, 1991 में। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर स्पॉट, और इस समय उसकी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं मिला। कांग्रेस दोबारा से इलेक्शन जीत गई और उसने सरकार बना ली। तो आपने देखा कि किस तरह से इलेक्शन में क्या होता है, लीडर्स हैं वो कितने महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, सभाएं करते हैं, और किस तरह से हैं वो लोगों से प्रॉमिस करते हैं और अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करते, तो सरकार है लोग हैं उनको क्या करते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और दूसरी पार्टी को दोबारा से जितवा देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। ओके बेटा, इतनी बात समझ आ गई होगी। आई होप सो। थैंक यू।